चलो वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज का शिखर मान 120 वोल्ट है। 120 वोल्ट है, तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान वोल्ट में निर्धारित करें। अब इसमें बताना क्या है, औसत मान बताना है। अब देखो इसमें V कितना दिया है, तो V दिया है इसमें 120 वोल्ट। उसके बाद में बताना क्या है, औसत मान अपने को बताना है, यानी अपने को बताना है इसमें V एवरेज का मान बताना है। ठीक है, तो V एवरेज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो V एवरेज बराबर 0.637 इंटू वी एम। अब इसमें बताना क्या है V एवरेज, तो V एवरेज बराबर 0.637 इंटू वी एम का मान कितना है, तो वी एम का मान कितना है 120 वोल्ट। ठीक है, तो V एवरेज बराबर कितना, तो ये हो जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा 76.44 वोल्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो V एवरेज यानी औसत मान कितना आया, 76.44 वोल्ट। ठीक है, करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है 21 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होता है जब इससे 7 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। अब देखो इसमें एक तो R दिया है कितना, तो इसमें R दिया है 21 ओम। उसके बाद में एक क्या दिया है I कितना दिया है 7 एम्पीयर। तो हमें बताना क्या है, V बताना है, यानी वोल्टेज बताना है। तो वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर I इंटू आर होता है। अब V अपने को ज्ञात करना है, तो V बराबर I का मान कितना है, तो I का मान यहां देखो कितना है 7 एम्पियर। आगे इंटू R का मान कितना है, तो R का मान है यहां पे देखो 21, कितना है 21। तो V बराबर कितना आएगा, तो 147 वोल्ट। कितना आएगा 147 वोल्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो करो नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। श्रेणी में जुड़े 47 ओम, 20 ओम और 33 ओम प्रतिरोध के बराबर प्रतिरोध क्या है। ठीक है, अब क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम जो होता है उसमें प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। अब इसमें बताना क्या है, प्रतिरोध का मान बताना, यानी टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब श्रेणी है तो श्रेणी में प्रतिरोधों का मान क्या होता है, जुड़ता है। अब अपने को बताना है कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। तो ज्ञात क्या करना है, आर टी। तो आर टी बराबर R1 का मान कितना है 47 ओम प्लस R2 का मान कितना है 20 ओम प्लस R3 का मान कितना है, तो 33 ओम। ठीक है, तो आर टी बराबर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में 100 ओम।
ठीक है, कितना ओम होगा? 100 ओम। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना ओम आया? 100 ओम। तो करो नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है? ठीक है, अब पूछा किसका है? सोने का पूछा है। अब सोने को सुनहरा, सुनहरा कहते हैं या फिर स्वर्ण भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता कितनी होती है? तो सोने की यानी जो सुनहरा होता है उसकी सहनशीलता कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखो, यहाँ ए ऑप्शन में है ±20%। ठीक है, ये किसकी होती है? तो ये होती है नो कलर की, यानी जिसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा कोई कलर नहीं। ठीक है, यानी नो कलर। दूसरा है ±10%। ठीक है, ये किसका होता है? तो ये होता है रजत का। किसका होता है? रजत का। ठीक है, उसके बाद में है ±5%। ये किसका होता है? ये होता है सुनहरे का। ठीक है, सुनहरा यानी सोने का। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर दो कूलाम के चार्ज यानी आवेश को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है? ठीक है, तो पूछा क्या है इसमें? काम पूछा है, यानी कार्य पूछा है। अब कार्य पूछा है, तो कार्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो कार्य ज्ञात करने का सूत्र होता है आवेश, कार्य बराबर आवेश गुणा विभव। ठीक है, यही होता है। तो पूछा क्या है इसमें? कार्य। तो कार्य बराबर आवेश कितना है? तो आवेश है 2 कूलाम। आगे गुणा विभव कितना है? तो विभव है यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ये 24 जूल। ठीक है, कितना आएगा? 24 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, करो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है? ठीक है, अब इसमें बताना क्या है? परमाणु का केंद्रीय भाग बताना है। ठीक है, अब इसमें देखो, ये हमारे पास में होता है परमाणु। ठीक है, और ये परमाणु की क्या होती है? कक्षाएं होती है। अब मान लो ये एक हमारे पास में क्या है? परमाणु। अब पूछा क्या है इसमें? परमाणु का केंद्रीय भाग। अब परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, यानी न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नाभिक होता है इसमें कौन कौन से कण मौजूद होते हैं? तो एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? परमाणु का केंद्रीय भाग कौन सा होता है? तो वो होता है नाभिक होता है।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नाभिक है, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? तो एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। अब देखो, जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? तो इसका जो आवेश होता है वो प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है, या प्लस 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इस पर ये जो आवेश होता है ये किस नेचर का होता है? तो इसका नेचर जो होता है वो होता है धनात्मक। ठीक है, तो प्रोटॉन का आवेश कौन सा होता है? धनात्मक। और कितना होता है? तो ये यहाँ पे देख सकते। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है सबसे पहले किस नेचर का होता है? तो यह होता है ऋणावेश या ऋणात्मक। कितना होता है? तो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, या -1.602 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यानी कोई आवेश नहीं होता है, और आप इसे कह सकते हैं उदासीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं भाई अगला क्वेश्चन। एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में आर बराबर 20 ओम है और एक्स एल बराबर 63 ओम है और एक्स सी बराबर 32 ओम है, तो परिपथ की परिणामी प्रतिबाधा क्या होगी? ठीक है, तो इसमें देखो, एक तो क्या दे दिया इसमें? इसमें दे दिया एक तो आर, आर बराबर कितना? 20 ओम। उसके बाद में एक दे दिया इन्होंने एक्स एल, कितना? 63 ओम। ठीक है, उसके बाद में एक दिया है एक्स सी बराबर कितना? 32। ठीक है, तो पूछा क्या है? परिणामी प्रतिबाधा, यानी अपने को बताना है जेड। तो जेड बराबर क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो जेड बराबर अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। अब ज्ञात क्या करना है? जेड ज्ञात करना है, तो बराबर अंडरवुड आर स्क्वायर का मान कितना है? तो आर स्क्वायर का मान है यहाँ पे 20। ठीक है, तो 20 स्क्वायर प्लस एक्स एल का मान कितना है? तो एक्स एल का मान है यहाँ पे 63। ठीक है, माइनस कितना करेंगे? 32 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर अंडर रूट 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो 20 का हो जाएगा 400 प्लस 63 माइनस 32 करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 का वर्गमूल होता है 961। ठीक है, तो बराबर में कितना लिखेंगे? दोनों को प्लस करेंगे तो यहां पे आएगा 1361। ठीक है, और 1361 किसका वर्गमूल है? तो यह है 37 का। ठीक है, तो आंसर कितना आया? 37 ओम। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करो नोट, फिर करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस अवयव की प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है? तो रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होती है? तो वो होती है कॉपर की होती है, यानी तांबे की होती है। ठीक है। अब कितनी होती है? तो 1.7 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है। तो सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? तांबे की होती है, यानी कॉपर की होती है। और कितना होता है? तो 1.7 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यहां पे देखो, यहां पे जो 13 होता है ये किसका होता है? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का। 14 जो होता है ये होता है सिलिकॉन का। किसका होता है? सिलिकॉन का। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कितना होता है? 14 होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 47 किसका होता है? तो ये होता है चांदी का। और उसके बाद में 29 किसका होता है? तो 29 होता है कॉपर का, यानी तांबे का। ठीक है। तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। सिलिकॉन का कितना होता है? 14। चांदी का कितना होता है? 47। और कॉपर यानी तांबे का कितना होता है? 29। तो क्वेश्चन में किसका बताना था? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का कितना होता है? 14 होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। तो करो नोट, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। 1 किलो ओम 1 किलो ओम प्रतिरोध की वर्णकूट क्या होगी? ठीक है। तो इसमें देखना है कि 1 किलो ओम को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होएगा। अब देखो, 1 किलो ओम है। तो 1 किलो ओम यहाँ पे इसमें दे रखा है। तो 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000। ठीक है। उसके बाद में देखना है कि यहाँ पे जो ये प्रतिरोध पूछा है कितने बैंड का है? तो ये 4 बैंड का है। ठीक है। अब 4 बैंड का है तो 2 तक तो क्या लेंगे इसमें अंक, उसके बाद में क्या आएगा? गुणांक आएगा। ठीक है। तो देखो, बराबर 10 गुणा 10⁻²। ठीक है। यही होगा। अब यहां पे देखो, एक किसका होता है? तो एक होता है भूरा का। उसके बाद में दूसरा अंक किसका होता है? तो दूसरा अंक जो 0 होता है वो होता है काला का। तो ये हो जाएगा काला। उसके बाद में गुणांक 10⁻² किसका होता है? तो ये होता है लाल का, यानी रेड का। तो यहां पे ब्राउन, ब्लैक और रेड। तो यहां पे भूरा, काला और लाल कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन यहां पे हो जाएगा डी। ठीक है। भूरा, काला और लाल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो करो भाई नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है। 240 वोल्ट आपूर्ति में 6 वोल्ट के बल्ब
संचालित करने के लिए आवश्यक बल्बों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, बल्बों की संख्या बताना है। अब यहाँ पे अगर बल्बों की संख्या हमें बताना है तो यहाँ पे बल्बों की संख्या बराबर यहां लिखेंगे आपूर्ति वोल्टेज बटा एक बल्ब का वोल्टेज। ठीक है, अब यहां पे बताना क्या है, बल्बों की संख्या बताना है। आपूर्ति वोल्टेज कितना है, तो आपूर्ति वोल्टेज है यहां पे 240 वोल्ट। तो यहां पे कितना लिखेंगे, 240 वोल्ट बटा कितने लिखेंगे, एक बल्ब का वोल्टेज कितना है, तो यहां पे देखो कितना है 6, तो बराबर में कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और ये 0। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, 40 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बल्बों की संख्या हमें बतानी थी, तो कुल बल्बों की संख्या कितनी आएगी, 40। ठीक है, तो करो इसको नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IS कोड के अनुसार अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है, अर्थ वायर का रंग बताना है। तो अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे अपना फेज क्रम क्या होता है, तो फेज क्रम होता है आर, वाई और बी। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेड यानी लाल। उसके बाद में वाई का मतलब क्या होता है, येलो यानी पीला। और बी का मतलब क्या होता है, ब्लू यानी नीला। तो अपना फेज क्रम क्या होता है, आर वाई बी, यानी लाल, पीला, नीला, रेड, येलो, ब्लू। अब पूछा है कि अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, तो अर्थ तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है यानी ग्रीन होता है। एक होता है न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है, तो उसका होता है काला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, तो अर्थ वायर का रंग होता है हरा होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, हरा। फेज क्रम क्या होता है, आर वाई बी होता है, यानी लाल, पीला, नीला। और न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है।